सुप्रभात बच्चों। वर्ग 10वीं के बच्चे ध्यान देंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है। अब आगे देखें कि वे अपने गुरु से, धर्मगुरु के पास गए और कहे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, और उसके बाद संन्यास इसीलिए भारत जाने की शर्त रखी। और उनकी शर्त क्या है? उनकी शर्त मान ली गई, वो भारत आ गए। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जीसेट संघ जो पादरियों का एक संघ है, वहाँ वो धर्माचार की पढ़ाई 2 साल की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। भारत आने के बाद धर्माचार की पढ़ाई की और उसके बाद 9-10 वर्ष जो है दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से फिर बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर क्या किया? 1950 में पूरा किया। क्या? रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। यहाँ जो है वो फिर लेखन कार्य शुरू किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में रामकथा, उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध नाटक भी यहाँ है, हिंदी प्रसिद्ध नाटक क्या है? प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। फिर ये क्रिश्चियन का महान ग्रंथ जो है बाइबल का हिंदी रूपांतर किया और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। देखिए कहाँ किया था, तो ये रूपांतर किया इलाहाबाद में, और उसके बाद वो कहाँ बीमार पड़ गए, पटना आ गए। पटना आने के बाद फिर दिल्ली आए और चले गए। कहाँ चले गए जानते ही हैं, दुनिया छोड़ दिए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। 47 वर्ष में अपने देश में रहे और 73 वर्ष की आयु पूरी किए। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सदियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? देखिए लेखक प्रश्न करते हैं कि वो सन्यासी थे, संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी वो थे नहीं। सन्यासी का मतलब होता है दुनिया से परे, लेकिन ये दुनिया से परे नहीं थे। उन्हें सभी से लगाव था। वो रिश्ते नाते को बहुत बारीकी से निभाते थे, भूलते नहीं थे। अगर 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए भी आते थे दिल्ली तो मिल के जाते थे। सब अपने कुटुंब परिवार से मिलकर ही जाते थे। ऐसा कौन सन्यासी कर सकता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। देखिए वो हिंदी पर बहुत गहराई से अपना ध्यान रखे और वो हिंदी को अपने जीवन में, उनके जीवन काल में वो अपने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी उनकी सबसे अपनी मातृभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में उन्हें नज़र आती थी। यह कौन सा ये हर मंच से इनकी तकलीफ़ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। हर मंच, कहीं भी वो भाषण देने कहीं भी हो जाते तो हर मंच पर वो इसके सुझाव, इसके बयान में, इसके फेवर में ये अकाट्य यानी ऐसा कोई तर्क नहीं देते थे जो कट जाए। अकाट्य बिना कटने वाला वो तर्क देते थे। बस इसी
एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।